तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 9 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 16 को बताएंगे। लास्ट सवाल है, उसके बाद ये प्रश्नावली हो जाएगा समाप्त। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको 10वां चैप्टर को बताएंगे, यानी वृत्त। उसके बाद हम फिर 11वां 12 13 14 15 करके फिनिश हो जाएगा पूरा अध्याय आपका। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर क्या कह रहा है समझते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। और ये जो प्रश्नावली 9.1 है, इसमें टोटल 16 सवाल है। ये 16 सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिएगा। अभी तो क्वेश्चन बैंक आप लोगों का नहीं आया होगा, अगर पिछले साल का क्वेश्चन बैंक अगर होगा तो भैया से लेके आप लोग जरूर जो है 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक का जो है सवाल आप क्वेश्चन बैंक में मिलाइएगा ना। जैसे 2010 का देखिएगा, 2011 का देखिएगा, 2012 में क्या पूछाएगा उसको देखिएगा, 13 14 15 16 2025 तक क्या क्या सवाल पूछा गया है, टोटल आ जाएगा। समझे, टोटल आ जाएगा क्वेश्चन बैंक में। वहां से आप निकाल निकाल के टिक मार लीजिएगा। जैसे 8 नंबर है, हाँ 8 नंबर पूछा है 2017 में, यही 8 नंबर आपको पता चलेगा कि 2025 में भी पूछ लिया है। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से पूछता है, तो पूरा पूछता है यहाँ से 25 नंबर रहता है फिक्स। तो चलिए 16 नंबर को समझते हैं। तो अभी हमें ईस्वी याद नहीं है कि किस ईस्वी में पूछा है, लेकिन ये 16 नंबर पूछा है फाइनल एग्जाम में। 16 नंबर बोल रहा है कि एक देखो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, देखो मीनार के आधार से, एगो मीनार है, मान के चलिए ये क्या है, मीनार है। इसका आधार ये हो गया ना, मीनार खड़ा है तो उसका आधार क्या हो गया, इसको पाद बिंदु भी कहते हैं, इसको आधार भी कहते हैं। तो देखो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एगो कौन सी है रे, सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। एगो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 मीटर। बात समझ में आ रहा है? एक बिंदु है यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की, और दूसरा बिंदु है कितने मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर। दो गो बिंदु स्थित है। कोई दिक्कत है? तो देखो मीनार के आधार और एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो गो बिंदु स्थित है, जो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण और रुको दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अच्छा, मीनार के ये दो बिंदुओं से जो है ना, यहाँ देखो यहाँ क्या बोला है कि 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, इस बिंदु से और इस बिंदु से, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये नहीं रे, इसका उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है उन्नयन कोण, क्या है, पूरक कोण है। उन्नयन कोण कैसे बनेगा, ये मेरा क्या हो गया, दृष्टि रेखा, ये भी हमारा क्या हो गया, दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा तो देवे क्या है, और कौन सा कोण दिया है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना, कौन सी है, पूरक है। इससे पहले जो भी पढ़ा था तुम लोग बोल दिया था रे उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, इस टाइप का पढ़ा था। लेकिन अभी क्या बोल दिया, उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। तो मान के चलो क्या बोला है, पूरक कोण। और समझो पूरक कोण किसको कहते हैं बाबू, किसको कहते हैं, जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वो कहलाता है पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, समपूरक। पूरक जिन दो कोणों का, जैसे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। जैसे 70 डिग्री 20 डिग्री, 70 20 90 डिग्री, तो मतलब जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, वो कौन सा कोण कहलाएगा, पूरक कोण। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, कैसे 30 कैसे निकाला, क्योंकि बोला है दोनों कोण क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री, एक 60 है तो दूसरा 90 इसलिए हुआ क्योंकि तुम 90 में 60 घटाओ कितना, 30। अगर एक 30 है तो दूसरा 60 कैसे निकला, 90 में 30 घटाओ कितना, 60। तो ये 60 30 अपने मन से न लिए, लेकिन कितना होगा ये पता, तो समझो, समझो अगर पूरक कोण, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बताओ, 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे, कैसे, अगर ये 60 था तो ये कितना आया, 30। कैसे आया 30 रे, 90 डिग्री में क्या घटाए, इस 60 डिग्री को घटाए तो कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। उसी टाइप से 60 के जगह में क्या है, थीटा, तो बताओ 90 में क्या घटाएंगे, थीटा को। जैसे कि 90 में 60 को घटाए तो कितना आया, 30। बात समझ में आया? हमें पता है कि 90 में 60 जाएगा तो 30 होगा, लेकिन 90 में थीटा घटाएंगे तो कितना होगा ये नहीं ना पता है। समझ में आया रे? तो दो पूरक कोण है, हाँ होता ये होता 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। मतलब अगर तुम यहाँ थीटा लेता तो यहाँ लिखता 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा लिए हैं तो तब यहाँ लिखेंगे 90 माइनस थीटा। समझ में आया?
कोई दिक्कत है? तो पूरक कौन है, इतना समझ में आ गया। और लास्ट में क्या बोल दिया, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये जो मीनार था ना, ये क्या है, मीनारे ना रे, इस मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, इस बात को प्रूफ करना है, यानी 6 मीटर है। अगर हम मीनार, जैसे कि इसका नाम देते हैं ए बी सी और क्या डी, अगर हम ए बी 6 मीटर लेके आ जाते हैं तो लिख देंगे, अतः प्रूफ हुआ कि जो निकालना था वो आ गया। बात समझ में आया? मतलब थीटा के सामने वाले को लंब, और ये इतना, ये सब क्या कराएगा, आधार। मतलब देखो, थीटा के सामने वाले को लंब, और ये छोटका वाला के लिए आधार, और बड़का वाला थीटा के सामने वाले को लंब, और ये बड़का के लिए क्या क्या आधार, यानी हमें 6 मीटर इसकी ऊंचाई लाना है। अरे हम सुनो ना, आंसर पहले दे दिया है, बात समझ में आया? इससे पहले क्या करते थे, सबको सॉल्व करके उतना लाते थे, लेकिन यहाँ आंसर दे दिया है, बोला है कि उस चीज को प्रूव कीजिए, जब आंसर आ जाएगा तो प्रूव हो गया। बात समझ में आया? तो इसका आंसर थोड़ी ना देगा बुक में, प्रूव करने वाला चीज में। हमें प्रूव करना है कि इस मीनार की जो ऊंचाई है कितनी है, 6 मीटर का है, तो हो जाएगा प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो, सबसे पहले सॉल्व लिखने के बाद माना कि, ये माना कि नहीं लिखते हैं, यदि, यदि बोलो, अच्छा कोई बात नहीं है, यदि क्या लिखेंगे, यदि ए सी बी, यदि कोण ए सी बी बराबर क्या लिखेंगे, थीटा हो तो, बोलो, यदि कोण ए सी बी बराबर क्या हो, क्या लिखते हैं, माना कि कोण ए सी बी बराबर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझो, माना कि कोण ए सी बराबर क्या लिखेंगे, थीटा हो तो, इसीलिए कोण ए डी बी कितना हो जाएगा, कोण ए डी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो जाएगा। देखो ए सी बी ये माने हम थीटा, तो ये कितना हुआ, ए डी बी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, उसी चीज को लिखें। यदि माना कि कोण ए सी बी बराबर थीटा हो तो इसीलिए कोण ए डी बी बराबर कितना, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? तो अब देखो, अब त्रिभुज ये वाला लेते हैं, छोटा वाला ए बी सी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाले क्या कहेंगे, लंब बटे क्या, आधार। किसका सूत्र होता है, टेन थीटा, थीटा जम कितना डिग्री, अरे थीटा जम थीटे है तो थीटे लिख दिए, कोई दिक्कत। लंब, लंब क्या है, ए बी बटे आधार क्या है 4, बराबर कितना रे, टेन थीटा। इसको मान लिए समीकरण एक, क्यों माने हैं समझ में आएगा, अभी हमें प्रूफ करना है, ए बी ना निकालना है 6 मीटर, आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। फिलहाल नाव में चढ़ के उस पार जाना है, मतलब नदी के उस पार। देखो अब क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाले को लंब बटे, ये क्या कहलाएगा, आधार। क्या है, लंब बटे आधार, क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा की ब्रैकेट लगा क्या लिखेंगे, 90 माइनस, बोलो 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो ना रे, थीटा जब तभी थीटा था तो थीटा लिखा, अभी थीटा जब 90 माइनस थीटा है तो ब्रैकेट लगा के लिखेगा ना रे। अब देखो लंब, थीटा के सामने वाले क्या कहेंगे, लंब, लंब कितना है, ए बी है, बटे आधार कितना, आधार यानी बी डी कितना था 9, बराबर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, पढ़ा था ना फॉर्मूला रे, बोलो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माना कि इतना लिखे हैं ना, और ब्रैकेट में इस बात को लिख देता कि चूंकि दोनों कोण क्या है, दोनों कोण क्या है, दोनों कोण पूरक कोण है, पूरक कोण है। चूंकि मैं इस बात को क्यों लिखे, क्योंकि 90 माइनस थीटा करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे उसको समझ में आएगा, कहाँ से किए, तो चूंकि दोनों कोण पूरक कोण है इसीलिए ना रे। अब समझो, समझो इस साइड में यहाँ क्या है, टेन थीटा, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे यहाँ क्या लाने का, टेन थीटा। कैसे आएगा टेन थीटा, कैसे आएगा, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है रे, एक, एक अगर ऊपर कर दे, कॉट थीटा नीचे कर दे, तो एक बटे कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा। जब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा, करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या कीजिए आप, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं एक बात बताइए, ए बी बट्टे क्या है 9, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक बट्टे टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला याद नहीं किए हैं, एक बटे टेन थीटा। हाँ, अब कोना कोनी गुना कीजिए, ए बी गुना टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी टेन थीटा बराबर कितना, एक गुना 9, 9, तो बता ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 9 बट्टे टेन थीटा की इधर भेज दो तो, अरे 9 टेन थीटा गुना में इधर किस में आ गया
भाग में। बोलो, नहीं समझ में आया? समझा कि नहीं समझा रे? अगर ऐसे तुमको इस सब चीज में नहीं पढ़ना है, ऐसे भी बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको पूरा एकदम आसान से बनाना है तो क्या करो, इसके नीचे कुछ ना क्या है, एक है। क्या करेंगे कि 9 ऊपर कर देंगे और ए बी नीचे कर देंगे बराबर। एक ऊपर करेंगे और कॉट थीटा नीचे करेंगे, कोई दिक्कत है? अब देखो, या 9 बट्टे ए बी बराबर क्या लिख देंगे, 1/cot थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। और इसको मान लो समीकरण 2, कोनो बड़का चीज में पड़े अभी नहीं है ना, क्या किए, इसको ऊपर किए इसको नीचे किए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि समीकरण 1 में टेन थीटा बराबर इतना है और समीकरण 2 में भी टेन थीटा बराबर अगर आ जाएगा तो टेन थीटा बराबर यहू है, टेन थीटा बराबर यहू है, तो यहू आपस में बराबर हो सके, इसलिए किया ऐसा। रीजन समझ में आया ना? तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे 4 बराबर कितना, 9 बट्टे ए बी। होगा अमित, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो टेन थीटा बराबर ई भी है, टेन थीटा बराबर ई है, तो ये दोनों मान भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। गुना करो तो ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर 9 चौके 36। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, √36 लिख दो, मतलब स्क्वायर को तो फिर 36 होगा ना रे, इसलिए ए बी कितना आ गया, 6। 6 कौन सी मीटर, मतलब ए बी हमें बोला क्या, ए बी है यहाँ क्या, मीनार। मीनार की ऊंचाई लाना था 6 मीटर, तो आया कि ना आया? तो क्या लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। और क्या लिख देंगे, PROVED प्रूव्ड। ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? तो फटाक से इनको तो, आपका ये कितना नंबर का था रे, ये 16 नंबर का था। 16 नंबर हो गया फिनिश, और आपका ये चैप्टर ही हो गया फिनिश। ठीक है, अब आपको नया मतलब वीडियो में आपको नया चैप्टर को बताएंगे। और आपको होमवर्क क्या हो गया, होमवर्क आपका है कि आप जो है प्रश्नावली 9.1 का जो है 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक का सवाल प्लस 9.1 का ही, मतलब इसी चैप्टर का, किसको, उदाहरण को, इस चैप्टर के उदाहरण को, एक नंबर मतलब उदाहरण है 1 से 7 को उदाहरण है। क्या उदाहरण है रे, 7 को। तो प्रश्नावली 9.1 का 1 नंबर से 16 नंबर तक प्लस उदाहरण 1 से लेकर 7 नंबर तक को आपको बनाना है। आप 2 दिन में बनाइए, 3 दिन में बनाइए, उससे कोई दिक्कत ना है आप, लेकिन इसको जरूर एक बार अपने से बना लीजिएगा। बात समझ में आया? मतलब 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक और प्लस टोटल एग्जाम्पल्स को आपको होमवर्क में बनाना है। आप 2 दिन 3 दिन में इस होमवर्क को पूरा करें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो है 9.1 हो गया आपका फिनिश, और नेक्स्ट चैप्टर को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपने तैयारी को अच्छे से करते चले, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नजदीक है बच्चों। और आपको अगर गणित में कहीं डाउट हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और एक तरफ से वीडियो को देखें, आपका सारा डाउट हो जाएगा क्लियर। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।